Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana. I am from GMC Amritsar doing my MBBS second prof. So ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ जनरल एनाटमी है, इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ जनरल एनाटमी। और मैंने पहले दो वीडियोस में आपको अच्छी तरह जनरल एनाटमी अच्छी तरह पढ़ाई है। पहली वीडियो में बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, एनाटमिकल टर्मिनोलॉजीज़ जो पूरे साल पूरे MBBS में काम आनी है आपको, लेटरल मीडियल नॉर्ड। एंड सेकंड में हमने किया था ऑल द लॉन्ग बोन के बारे में, एपिफाइजेस, टाइप्स ऑफ बोन्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वीडियो। एंड थर्ड वीडियो, दैट इज दिस थर्ड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज we will now study joints. This video is all about joints. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कुछ ना कुछ आना ही आना पेपर में से। पेपर में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट पढ़े हुए हैं आपने प्लस वन में थोड़े बहुत, बट उसको आज हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या होता है। और प्लीज़ आप इसके साथ साथ ज़रूर नोट्स बनाएं। मैं आपको एंड में क्वेश्चंस भी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट, एंड देन MCQ भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ साथ सब कुछ करवा रहा हूँ। यू हैव टू जस्ट टेक योर नोट्स एंड रीड द बुक। जनरल एनाटमी की आप बुक पढ़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट दिस नोट्स इज ऑलवेज सफिशिएंट। बट जो आगे मैं ग्रॉस शुरू कराऊंगा, अपर लिम एंड लोअर लिम, उसके आपने बुक साथ साथ ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। एंड मैं आज क्वेश्चन आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। सो बाय नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम वी विल शुड स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज जॉइंट्स। इन पिक्स आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट, व्हाट इज जॉइंट? Joint, you should take your copy and do take the notes simultaneously with me, ठीक है। Joint is junction between two or more bones और कार्टिलेजेस। सिंपल डेफिनेशन, ऐसा जंक्शन, ऐसा मिलाव दो बोन्स का और कार्टिलेज, एक बोन भी हो सकती है, कार्टिलेज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो जॉइंट। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ जॉइंट। सो वीडियो खत्म कर देते हैं, जॉइंट खत्म, डेफिनेशन पढ़ ली, बट नो, मेन टॉपिक टू बी स्टडी टूडे इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एंड आगे उसके सब टाइप्स, देन सब टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं जॉइंट्स के, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देयर आर more joints in child than in adult। चिल्ड्रन में जॉइंट्स ज़्यादा है बिकॉज ग्रोथ प्रोसीड्स सम ऑफ बोन्स फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे ग्रोथ होती है हमारी, जो बच्चे की बोन्स हैं वो जुड़ती रहती हैं, तो जॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये अडल्ट में क्या है, जुड़े हुए हैं, बट जब इन्फेंट होता है तो इनमें अलग अलग पड़े होते हैं, फ्यूज टू फॉर्म पेल्विक बोन, ठीक है। दिस इज द मेन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसके वो भी लिख भी सकते हैं, ओके। सो नाउ मेन इज क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। दिस इज मेन क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या करना है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने ना क्लासिफाई चार तरीकों से इसको कर दिया, जॉइंट्स को चार तरीकों से बोला, यानी कि चार तरह के जॉइंट्स होते हैं, ऐसे नहीं मैंने बोला। आई एम सेइंग कि चार ऑन द बेसिस, कोई बोलता है ना बेसिस, इसके बेसिस पे मैंने इसको डिवाइड किया जॉइंट को। सो दिस इज द बेसिस, नॉट टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट इज स्यूचरल। स्यूचरल को ही हमने डिटेल में पढ़ना है, यही पेपर में आना है, इसको मैं अभी बाद में छेड़ता हूँ। पहले जो बेसिक्स हैं वो फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है, सॉरी मैंने इसको स्ट्रक्चरल लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर्स कैसे है इसका, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज स्ट्रक्चरल नॉट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट इज फंक्शनल। फंक्शनल में कौन कौन से आते हैं हमारे, इमूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड देन मूवेबल। इसके हमने आगे डिटेल में पढ़ना कौन मूवेबल, आपने प्लस वन प्लस टू में पढ़ा हुआ है कौन मूवेबल है कौन, आगे हमने पढ़ना है वैसे भी कौन मूवेबल एंड कौन नॉन मूवेबल। एंड थर्ड टाइप इज रीजनल। रीजनल रीजन वाइज कहाँ कहाँ जॉइंट्स हैं, जैसे इसको भी तीन हिस्सों में पढ़ लेते हैं हम, दैट इज स्कल टाइप,
सेकंड इज वर्टिब्रल टाइप, थर्ड इज लिम्ब टाइप। ठीक है, स्कल टाइप में स्कल टाइप कौन सा होगा, इमूवेबल है ना। वर्टिब्रल टाइप कौन सा होगा, स्लाइटली मूवेबल। एंड लिम्ब टाइप कौन सा होगा हमारा, मूवेबल। फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन basis of number of articulating bones, कितनी बोन्स बना रही है हमारा एक जॉइंट। ठीक है, कितनी बोन, फर्स्ट स्यूचरल जो हमने डिटेल में पढ़ना है, जो मेन पेपर में आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी इधर ही देख लो, फंक्शनल जो इमूवेबल, मूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। रीजनल इज स्कल टाइप, जो रीजन के बेसिस पे हमने डिवाइड किए हैं, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। एंड फोर्थ इज आर्टिकुलेटिंग बोन, कितनी बोन्स उस जॉइंट में है। सो नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो चौथा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ये आगे फिर हमारा हो जाएगा 3 टाइप्स का, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन सा होगा, जिसमें 2 बोन्स आर टेकिंग पार्ट। मैं हेडिंग से लिख देता हूँ 2 बोन्स, बस कि आपको याद रह जाए। 2 बोन्स, सिर्फ जॉइंट में मिनिमम 2 बोन्स तो चाहिए ना हमें बनाने के लिए जॉइंट, तो सिंपल जॉइंट वही है जिसमें सिर्फ 2 हड्डियां लग रही हैं हमारी, तीसरी हड्डी आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट इज 2 बोन्स आर्टिकुलेट विद इन द कैप्सूल। इसमें क्या है कि 2 बोन्स हैं विद कैप्सूल, दिस इज कंपाउंड। ठीक है, एक कैप्सूल है। अभी मैं साइनोवियल जॉइंट्स आपको कराऊंगा तो कैप्सूल बताता हूँ क्या होता है। सिंपल इज हैविंग 2 बोन्स, कोई कैप्सूल नहीं है। नेक्स्ट इज कंपाउंड में क्या है हमारा, बोन्स 2 ही हैं बट हैविंग 1 कैप्सूल अराउंड इट। सो कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा, जिसमें बोन्स वही है बट इसमें क्या है, जो जॉइंट है दैट इज फर्दर डिवाइडेड बाय द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क या जॉइंट। मतलब इन द सेंस, अगर सपोज करो ऐसी कोई 2 हड्डी है, वैसे जॉइंट बना रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ऐसी कोई सपोज दिस इज 1 बोन एंड दिस इज 2 बोन, तो ऐसा कोई फाइब्रस कैप्सूल उसको इनक्लोज किया हुआ है, तो ये एक जॉइंट हो गया। बट कौन सा जॉइंट हो गया, कंपाउंड। ये कंपाउंड जॉइंट है। बट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या है कि कई बार बीच में एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क आ जाती है जो जॉइंट को 2 हिस्सों में कर देती है, देख रहे हो, दिस इज कंपाउंड। ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, बस ये फर्क है हमारा। ओके, अब हमने पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल। कौन से पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल जॉइंट्स, जो मेन है ये वाले, है ना, जो मैंने ब्लू से मार्क किए हैं, स्ट्रक्चरल जॉइंट्स। तो स्ट्रक्चरल जॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। ठीक है, इसके आगे हमने पढ़ने हैं दैट इज फाइब्रस। अब हम पढ़ने लगे हैं फाइब्रस, क्योंकि स्ट्रक्चरल आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सो वी विल नाउ स्टडी द फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स मीन्स ऐसे जॉइंट्स इन विच बोन्स आर ज्वाइंड बाय फाइब्रस टिश्यू। बोन्स आर ज्वाइंड बाय फाइब्रस टिश्यू। Okay, this is fibrous joints. So fibrous joint is also further divided into 3 parts, sutures, then is syndesmosis, then is gomphosis. What? Sutures, syndesmosis and gomphosis. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ने हैं हमारे sutures. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी स्यूचर्स। क्लासिफिकेशन समझ आ रही है ना, ये टाइप क्लासिफिकेशन के बेसिस है, दिस इज बेसिस। सबसे पहले कौन सा मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। एंड फाइब्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर पार्ट्स, स्यूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। उसके बाद स्यूचर्स जो होते हैं उसके भी आगे 5 टाइप्स हैं।
दिस फ्यूचर जो मैंने लिखा है इसके भी आगे 5 पार्ट्स हैं. सो वेरी कॉम्प्लेक्स दिस क्लासिफिकेशन. सो फ्यूचर होता क्या है, ऐसे फाइब्रस जॉइंट दैट इज प्रेजेंट ओनली इन स्कल, प्रेजेंट ओनली इन स्कल. These types of fibrous joints are known as sutures. So first type of sutural joint is plain suture. Plain suture. Plain suture क्या होता है हमारा, ऐसा suture जो दो प्लेन, मतलब एंड में ऐसी हड्डी जो प्लेन में, जो जब जॉइंट बना रही है एक बोन तो उस जगह पे वो हड्डी प्लेन है, दैट इज नोन एज प्लेन suture. एज सिंपल एज इट. देख सकते हो दिस इज एक वन. आप मेरे साथ डायग्राम बनाएं क्योंकि ये पेपर में आते हैं टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ. सो दिस जॉइंट इज नोन एज प्लेन suture. देख रहे हो कि ये एक हमारी एक ये हड्डी है, दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन. इन दोनों में जो जॉइंट बन रहा है दिस इज प्लेन suture. इसकी डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो, द जॉइंट बिटवीन द टू प्लेन बोन्स एट द जॉइंट एंड. बस सिंपल. ठीक है, सो दिस इज हमारा प्लेन suture कनेक्टिंग टू प्लेन्स. और इसकी एग्जाम्पल जो आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल इज इंटरनेजल suture connecting two nasal bones, internasal suture, that is plain suture. Second type suture is shapes के ऊपर ही बेसिस है सारे वैसे, squamous suture. Squamous suture कौन सा होता है, connecting the bones which are oblique at joint end. oblique एक शब्द आपने याद रखना, oblique होती हैं. oblique कैसे होती है, टेढ़ी पड़ी हुई है ना जो, that is oblique, like this. This is oblique. ओके, तो इनमें जो जॉइंट बनेगा दैट इज स्क्वैमस suture. ऑब्लिकली जो दो बोन्स पड़ी होती हैं, ये डायग्राम्स आपने पेपर में बना के आने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट suture इज, अच्छा इसकी एग्जांपल रह गई स्क्वैमस suture की. स्क्वैमस suture की एग्जांपल है हमारी टेम्पोरोपेराइटल suture. Temporoparietal suture connecting the parietal bone of skull and the temporal bone of the cranium, basically skull जो. ठीक है, नेक्स्ट suture is हमारा serrate suture, स्टार शेप्ड serrate suture. ठीक है, zigzag भी बोल सकते हैं, स्टार मतलब एंड में हड्डी जो स्टार शेप्ड बना रही है, ऐसे स्टार सी बन रहे हैं या जिगजैग बन रहा है, कुछ भी लिख सकते हो. एंड में हड्डी क्या है हमारी, जॉइंट एंड में क्या है, जिगजैग है, वेरी सिरेट. देख लो, आप बताता हूँ आपको. देखो, कलर कोडिंग इन एनाटमी इज मस्ट. ठीक है, जो सिरेट है ये, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड बोन, इनको दोनों को कनेक्ट कौन कर रही है हमारी, सिरेट suture. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, व्हाट्स एग्जाम्पल ऑफ serrate suture, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरपेराइटल suture कनेक्टिंग द टू पेराइटल बोन्स. इंटरपेराइटल suture, दो लेफ्ट एंड राइट पेराइटल बोन को कनेक्ट करिए, इंटरपेराइटल suture. नेक्स्ट इज डेंटिक्यूलेट suture. ऐसा suture जो टीथ शेप्ड है, टीथ शेप्ड. ठीक है, टीथ शेप्ड. सो ऐसी कोई हड्डी बना लेते हैं हम. डेंटिक्यूलेट suture. एग्जाम्पल क्या है हमारा, व्हाट्स एग्जाम्पल, लैम्बॉइड suture बिटवीन पेराइटल एंड ऑसिपिटल. पेराइटल बोन एंड ऑसिपिटल में जो हमारा suture पड़ा है दैट इज डेंटिक्यूलेट suture. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा शिन
डायलिएसिस, शिंडेलिएसिस। शिंडेलिएसिस क्या होता है? वन एंड इज पॉइंटर, वन एंड इज पॉइंटेड एंड अदर इज ब्लंट, दिस इज नोन एज शिंडेलिएसिस। सो इसमें एक ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो, तो इन दोनों में जो जॉइंट होगा, दिस इज, देखो ना, एक एंड पॉइंटेड है, अनदर इज ब्लंट। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शिंडेलिएसिस। सारे स्कल में प्रेजेंट है, सारे के सारे स्कल में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, वोमेरो स्फिनोइडल, वोमेरो स्फिनोइडल जॉइंट। ये वोमर है ऊपर, ये नीचे स्फिनोइड पड़ी है, इनमें जो जॉइंट बना दैट इज नोन एज वोमेरो स्फिनोइडल जॉइंट। ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ स्यूचर्स पढ़े हैं सिर्फ फाइब्रस जॉइंट की, एक की हमने की है स्यूचर्स। उसके बाद हम करेंगे सिंडेस्मोसिस, गुम्फोसिस। उसके पहले मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ, दिस इज क्रेनियम की। सो इसमें जो, दिस इज फ्रंटल बोन, दिस इज पेराइटल बोन, दिस इज ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो दो पेराइटल बोन्स को कौन सा फ्यूचर कनेक्ट कर रहा था? दिस वॉज सीरेट, है ना, जिसको बोलते हैं हम इंटर पेराइटल फ्यूचर। ठीक है, इंटर पेराइटल फ्यूचर। और पेराइटल एंड ऑसिपिटल को कौन सा कर रहा था? दैट वॉज लेम्बडॉइड फ्यूचर, लेम्बॉइड फ्यूचर, लेम्बडॉइड फ्यूचर, लेम्बॉइड फ्यूचर कनेक्टिंग द, जो कौन सा था? डेंटिकुलेट था ना, डेंटिकुलेट टाइप था। अच्छा, एक चीज रहेगी आपको बतानी कि जो पेराइटल एंड फ्रंटल को कनेक्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो सीरेट। इसको बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोरोनल फ्यूचर। ये भी सीरेट टाइप ही है, ये भी सीरेट ही था, इंटरपेराइटल। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी द फॉन्टेनेल्स। अब फॉन्टेनेल्स क्या होते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है, वंस द इन्फेंट इज बोर्न, तो उसमें क्या होता है? फ्यूचर्स आर नॉट प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट नहीं होते उसमें। तो उसमें ना फ्यूचर्स इन द सेंस, जो ये जो बोन्स होती है दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। ये देख रहे हो, ये दो पेराइटल बोन्स आर नॉट कनेक्टेड, फ्रंटल पेराइटल बोन इज नॉट कनेक्टेड, द ऑसिपिटल बोन एंड पेराइटल बोन इज नॉट कनेक्टेड, दीज फ्यूचर्स आर एब्सेंट। सो दिस इज नोन एज फॉन्टेनेल्स। तो टू मेन फॉन्टेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे जो इन्फेंट के स्कल में, दैट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड posterior fontanelle, anterior and posterior fontanelle. ठीक है, anterior fontanelle is wider. So what is the function of these fontanelles? So fontanelles का function क्या है हमारा? कि vaginal delivery में हमारी जो molding हो सके। What is molding? Molding मतलब overlapping of the bones. बोन्स खुद से अपने आप ओवरलैप हो जाएं। ओवरलैप समझ रहे हो ना, लाइक कि एक के एक ऊपर चढ़ जाए, ताकि जो कि स्कल की जो मेन स्कल सबसे टफ होता है वजाइना डिलीवरी से निकालना, तो वो आसानी से बाहर आ सके। दैट्स वाई द स्कल इज नॉट सो हार्ड एंड फ्यूचर्स आर नॉट प्रेजेंट, दिस इज दैट्स वाई फॉन्टेनेल्स आर प्रेजेंट। और दूसरा फंक्शन क्या है फॉन्टेनेल्स का? ताकि ब्रेन की ग्रोथ हो सके। अब बच्चा बढ़ रहा है तो उसका ब्रेन का साइज ग्रो हो रहा है साथ साथ में, सो उसका साइज क्या ग्रो होता है, इसलिए फ्यूचर्स आर नॉट प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉन्टेनेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये उसके बाद क्या है, कुछ देर के बाद, कुछ मंथ्स एंड कुछ लाइक एंटीरियर फॉन्टेनेल कुछ 18 मंथ्स के बाद क्लोज हो जाता है, पोस्टीरियर भी ऐसे ही 2-3 मंथ्स एंड 2-3 मंथ्स के बाद क्लोज हो जाता है। तो फॉन्टेनेल्स क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज मीनिंग जो फ्यूचर्स आर अपीयरिंग, फ्यूचर्स बीच में आ जाते हैं, दिस इज नोन एज फॉन्टेनेल्स एंड क्लोजिंग ऑफ फॉन्टेनेल्स। और फंक्शन ऑफ फॉन्टेनेल्स क्या है? ग्रोथ ऑफ ब्रेन as well as molding. Molding is overlapping of the bones, ठीक है, during vaginal delivery, बस। ठीक है, सो मैं इधर लिख देता हूँ कुछ। तो मोल्डिंग है इसका फंक्शन, मोल्डिंग। सेकंड इज हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रेन, परमिट्स ग्रोथ ऑफ ब्रेन लिख सकते हैं, परमिट्स ग्रोथ ऑफ ब्रेन। सो नेक्स्ट हमारे जो फाइब्रस जॉइंट्स में फ्यूचर्स थे वो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वी विल डू द हमारे दिस सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस के आगे फर्दर टाइप्स नहीं है, इसलिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस। सो सिंडेस्मोसिस क्या होता है हमारा? सिंडेस्मोसिस द फाइब्रस यूनियन बिटवीन द बोन्स बाय इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, मतलब इट्स अ फाइब्रस यूनियन। फाइब्रस यूनियन मतलब बीच में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स। कौन सी फाइब्रस यूनियन प्रेजेंट है? या तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंटरओशियस, देखो सब कुछ नाम में ही है। इंटर मीन्स व्हाट इज इंटर? बिटवीन। ओशियस मीन बोन, दो बोन्स के बीच वाली मेम्ब्रेन, दैट इज इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। या तो ये हो सकता है, और या टेंस मेम्ब्रेन हो सकती है बीच में। ठीक है, सो एक सिंपल सा डायग्राम है,
कि आपकी विजुअल मेमोरी थोड़ी स्टोर हो विजुअल मेमोरी में। दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला। So these are connected by this membrane, introitious membrane in down, देखिए ना एंटीरियर मेल्यूलस है, मेल्यूलस चलो बाद में पढ़ेंगे क्या होते हैं। सो मतलब ये नीचे से कनेक्टेड है। सो एग्जाम्पल इज inferior tibiofibular joint, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। इसको डिटेल में हमने आगे पढ़ने अपर एंड लोअर लिम्ब में, सो डोंट वरी। सो आपको ये पता होना चाहिए सिंडेस्मोसिस कहता है जब दो बोन्स इज कनेक्टेड बाय अ फाइब्रस यूनियन, बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और अ टेंस मेम्ब्रेन। इंटरओशियस, इंटर मीन्स बिटवीन, ओशियस मीन रिलेटेड टू बोन्स, ऐसा जॉइंट इन विच देयर इज प्रेजेंट अ मेम्ब्रेन बिटवीन द टू बोन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट sutural joint is नेक्स्ट fibrous joint is हमारा गुम्फोसिस। व्हाट गुम्फोसिस, गुम्फोसिस क्या होता है अब, पैग एंड सॉकेट जॉइंट। जब पैग फिट हो हमारे सॉकेट जॉइंट में, मतलब सॉकेट में फिट हो, तो इसकी एग्जांपल इज वेरी वेरी क्लासिक एंड इंपॉर्टेंट, टूथ एंड सॉकेट। हमारा जो टूथ होता है वो कैसे पड़े, सपोज कर दिस इज अ टूथ, हमारा टूथ पड़ा है एंड दिस इज गम, टूथ एंड गम। सो इनके बीच में जो जॉइंट होगा दैट इज गुम्फोसिस, ठीक है। इसको थोड़ा आर्टिस्टिक बना सकते हैं कलर करके। पेपर में ऐसे डायग्राम आपने बनाने हैं, नो वन इज गोइंग टू कैंसल योर दैट डायग्राम, ओके। सो एग्जाम्पल इज टूथ एंड इट्स सॉकेट या गम, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। सो दिस इज गुम्फोसिस। अब ये हमारे फाइब्रस टिश्यू सारे हो गए, फाइब्रस जॉइंट सारे हो गए, स्यूचर हो गया, गुम्फोसिस हो गया एंड हमारा सिंडेस्मोसिस भी हो गया, सारा स्यूचर सिंडेस्मोसिस गुम्फोसिस। नाउ इज अ टर्न ऑफ कार्टिलिजिनस जॉइंट्स, कार्टिलिजिनस जॉइंट्स। सो कलर कोडिंग थोड़ी कर देते हैं कि आपको थोड़ा पता लगता रहे। अब गुम्फोसिस है, ठीक है। कार्टिलिजिनस, इनका नाम कार्टिलिजिनस जॉइंट्स क्यों पड़ा, बिकॉज दे हैव कार्टिलेज इन बिटवीन देम, बिकॉज व्हेन two bones are joined by cartilage, ठीक है। सो ये भी आगे दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसको मैं डायग्राम में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल, एज कम्पेयर टू रट्टा मारना। सपोज दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन। सो प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट में क्या होता है, सिर्फ हाइलीन कार्टिलेज इज प्रेजेंट। मैं हाइलीन कार्टिलेज को ग्रीन से कर रहा हूँ, दिस इज हाइलीन कार्टिलेज। और एक हाइलीन कार्टिलेज की आपको करेक्टरिस्टिक बताऊं, हाइलीन कार्टिलेज ने फ्यूचर में ऑसिफाई हो जाना है, सुन रहे हो, हाइलीन कार्टिलेज विल ऑसिफाई इन फ्यूचर। सो अगर ये ऑसिफाई हो गया, ऑसिफाई का मतलब क्या होता है, हड्डी बन गई, बोन बन गई, तो ये एक, दिस इज वन बोन, दिस इज सेकेंड बोन, तो ये तीसरी ऐसे बन जाएगी, तीनों हड्डियां ऐसे जुड़ जाएंगी, क्योंकि हाइलीन कार्टिलेज ने ऑसिफाई हो जाना है। हाइलीन कार्टिलेज कहीं भी आ जाए, हाइलीन कार्टिलेज ने फ्यूचर में ऑसिफाई होना होता है, दैट्स वाई हाइलीन कार्टिलेज गॉट्स इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी कार्टिलेजेस। प्राइमरी कार्टिलेज में क्या है, मतलब प्राइमरी कार्टिलेजेस आर टेम्परेरी कार्टिलेजेस, और प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट आर प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट आर टेम्परेरी, दे आर टेम्परेरी जॉइंट्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज टेम्परेरी। क्यों टेम्परेरी है मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट विल ऑसिफाई इन फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइलीन कार्टिलेज ही प्रेजेंट है टू बोन्स के बीच में, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन या जॉइंट्स, ठीक है।
कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन या जॉइंट। सेकंड इज जेफी-स्टर्नल जॉइंट। जेफी-स्टर्नल क्या होता है? जिफॉइड प्रोसेस एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में। मैंने आपको पहली वीडियो में स्टर्नम को डिटेल में बताया है। तो स्टर्नम इज व्हाट इज स्टर्नम की स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। द जॉइंट बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड द बॉडी इज नोन एज जेफी-स्टर्नल जॉइंट। दैट इज प्राइमरी कार्टिलेज, क्योंकि उसने फ्यूचर में मतलब बच्चे में वो हाइलिन कार्टिलेज के रूप में है। देन इट विल ऑसिफाई एंड फॉर्म अ सिंगल स्टर्नम बोन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट दिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें प्राइमरी और इसमें क्या फ़र्क है? छोटा सा फ़र्क है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ऐसे 2 बोन्स पड़ी हैं। जो हाइलिन कार्टिलेज है प्रेजेंट, इसमें भी हाइलिन कार्टिलेज, मैंने हाइलिन कार्टिलेज को ग्रीन से लिख रहा हूँ, हाइलिन कार्टिलेज बट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द 2 बोन्स। ये खुद वैसे कनेक्ट नहीं हो रहा, बट 2 बोन्स के बीच में ऐसे पड़ा है, और इनके बीच में क्या होता है? फाइब्रो कार्टिलेज। समझ रहे हो? और फाइब्रो कार्टिलेज विल नेवर ऑसिफाई। फाइब्रो कार्टिलेज विल नेवर ऑसिफाई। दिस इज फाइब्रो कार्टिलेज, इट विल नॉट ऑसिफाई। बट एंड्स में क्या प्रेजेंट है? हाइलिन कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। देख रहे हो डिफरेंस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो ये कैसे जॉइंट्स हो गए हमारे? दीज आर परमानेंट, क्योंकि ये कभी ऑसिफाई होंगे नहीं। फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है ना बीच में, हाइलिन चाहे हो जाए ऑसिफाई, बट दिस विल नॉट ऑसिफाई। सो दिस इज अ परमानेंट जॉइंट, ये कभी हड्डी नहीं बनेगा। सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी एग्जाम्पल्स। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है कि ऐसे जॉइंट्स टिपिकली जॉइंट्स प्रेजेंट इन मिड लाइन। ऐसे जॉइंट्स तो मिड लाइन में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी की मिड लाइन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेनुब्रियोस्टर्नल। मेनुब्रियोस्टर्नल किस में होगा? मेनुब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नल के बीच में, मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट। नेक्स्ट इज इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। थर्ड इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। देख रहे हो? मेनुब्रियोस्टर्नल, इंटरवर्टिब्रल, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया, कनेक्टिंग द 2 हिप बोन्स, जो सारे मिड लाइन में प्रेजेंट है। बट एक एक्सेप्शन अपनी एक एक्सेप्शन है, दैट एक्सेप्शन इज सिम्फाइसिस मेंटी। सिम्फाइसिस मेंटी, ये पता है 2 हाफ मैंडिबल्स को कनेक्ट करता है सिम्फाइसिस मेंटी। सो बट ये मिड लाइन में प्रेजेंट है, बट दिस इज नॉट अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इज अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि इसने ऑसिफाई हो जाना। ठीक है, इसने क्या हो जाना? ऑसिफाई हो जाना। सो सिम्फाइसिस मेंटी इज एन एक्सेप्शन टू सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इट इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, ये हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर कवर्ड व्हेन द 2 बोन्स आर जॉइंड बाय कार्टिलेज, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, टाइप्स हमने कर ली, एग्जांपल्स हमने कर ली। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाओ प्लीज़, दैट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज फ्लो चार्ट। गो टू फ्लो चार्ट। दिस इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? मोस्ट इवॉल्व्ड। ठीक है, मोस्ट इवॉल्व्ड है, मोस्ट मोबाइल, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यही शो कर रहे हैं। मोस्ट इवॉल्व्ड, मोस्ट मोबाइल एंड हैविंग साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट between, या between is not called, in joint cavity। तो इसका मैं टिपिकल डायग्राम बना रहा हूँ आपको, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। साइनोवियल जॉइंट का टिपिकल डायग्राम बनाने को आ जाता है। सो ध्यान से आप मेरे साथ साथ बनाएं। सो दिस, सपोज दिस इज 1 बोन एंड सपोज दिस इज 2nd बोन। ठीक है, सो ये 2 बोन्स हैं, इनमें हमने जॉइंट बनाना है।
तो पहले मैं डायग्राम एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, देन आई विल शो यू द डिफरेंस, की डिफरेंसेस। सो ये हमारा एक डिफरेंस, एक ये कलर कोडिंग आप देख सकते हो, ऐसे कलर कोडिंग आप रख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी मैं पहले लेबलिंग कर दूँ। दिस इज़ वन बोन, दिस इन सेकेंड बोन, दिस इज, अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकुलर कार्टिलेज, दैट इज हाइलिन मोस्ट ऑफ द टाइम। कार्टिलेज हमने पढ़ने हिस्टो में 3 तरह के होते हैं, इलास्टिक, हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, वाइट फाइब्रो। एंड ये मैं बता रहा हूँ भी सब कुछ, पहले मैं लेबलिंग कर दूँ सिर्फ आपकी। दिस इज फाइब्रस कैप्सूल एंड दिस इज synovial lining, synovial lining or membrane, you can call whatever, some book write lining, some book like membrane, ठीक है, you can color it in exams। so ये एक typical joint की diagram है of synovial joint। so this is one bone, this is second bone। तो इनके ends में क्या होते हैं, articular cartilage होता है। क्या होता है, articular cartilage। articular cartilage is hyaline। और ये जॉइंट जो होता है हमारा पूरा फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड होता है। फाइब्रस कैप्सूल से इट इनक्लोजेस द जॉइंट, ये जॉइंट को पूरा कवर कर रहा है। और इसमें एक बीच में होती है साइनोवियल लाइनिंग। क्या होती है, साइनोवियल लाइनिंग। साइनोवियल लाइनिंग मतलब, या साइनोवियल मेम्ब्रेन जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करेगी। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ सब कुछ डायग्राम विजुअल मेमोरी के लिए, कि दे या इट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, इट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। और इसने ही साइनोवियल फ्लूइड बनाना है। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इट इज एवेस्कुलर, इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मतलब इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, और नॉन नर्वस, नॉन नर्वस कोई नर्व सप्लाई भी नहीं है इसकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू। साइनोवियल लाइनिंग क्या करता है, इट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। और आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या फीचर्स है, इट इज एवेस्कुलर एंड नॉन नर्वस, ठीक है। अब रह गया फाइब्रस कैप्सूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अब आज के डिस्कशन में, ठीक है। इसको मैं अलग लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल क्या है हमारा, फाइब्रस कैप्सूल, जॉइंट इज सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज रिच नर्व सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ रिच नर्व सप्लाई। क्यों है रिच नर्व सप्लाई, अब गॉड ने क्यों इसको रिच नर्व सप्लाई दी है, टू प्रोटेक्ट द जॉइंट फ्रॉम द एक्सेसिव मूवमेंट। अगर सपोज करो हमने जॉइंट को ज़्यादा ही मूवमेंट कर देते हैं, हम अगर जॉइंट की मूवमेंट ज़्यादा करें तो हमें पेन होती है। तो पेन कैसे हो रही है, क्योंकि फाइब्रस कैप्सूल के पास नर्व सप्लाई है, तो वो जल्दी सेंसेशन से दिमाग तक भेज के कहती है कि विड्रॉ दैट मूवमेंट, की मूवमेंट रोक दो, क्योंकि इट इज कॉजिंग एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, ठीक है। सो इसके रिच नर्व सप्लाई होने की वजह से इट प्रोटेक्ट जॉइंट फ्रॉम एक्सेसिव हार्मफुल मूवमेंट्स बाय कॉजिंग पेन और विड्रॉइंग दैट मूवमेंट, ठीक है, कि मूवमेंट को रोक दो। ओके, सो दैट्स वाई फाइब्रस कैप्सूल इज नोन एज, दैट्स वाई फाइब्रस कैप्सूल इज नोन एज वॉच डॉग, वॉच डॉग एक्शन। वॉच डॉग मतलब जो वॉच डॉग होता है ऐसे डॉग जो घर की गार्ड करें। ऐसे फाइब्रस कैप्सूल ऐसे ही हो गया कि जो जॉइंट की मूवमेंट को गार्ड कर रहा है कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो तो उसको हार्मफुल होगा, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि फाइब्रस कैप्सूल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज से एवेस्कुलर नॉन नर्वस, और साइनोवियल लाइनिंग इट सिक्रीट्स द साइनोवियल फ्लूइड। और जो साइनोवियल लाइनिंग होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को सप्लाई नहीं कर रही है साइनोवियल फ्लूइड। ओके, अब हमने फाइब्रस कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, टाइप्स
सो ये आपने +1 में पढ़े हुए टाइप्स इसके। फर्स्ट इज प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं? जिनका आर्टिकुलर सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जो जॉइंट बना रही है, लाइक दिस इज आर्टिकुलर सरफेस, दीज आर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो जे आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स इज फ्लैट और प्लेन इन दिस जॉइंट। ठीक है, लाइक दिस। ये क्या होगा? साथ में फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इस जॉइंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज हिंज जॉइंट। व्हाट? हिंज जॉइंट। सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने पहले ही। हिंज जॉइंट मतलब द आर्टिकुलर सरफेस इज पुली शेप। आर्टिकुलर सरफेस इज पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। थर्ड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या कौन सा होता है? वन बोन विल एक्ट एज एक्सिस एंड अदर बोन मूव्स अराउंड ऑन इट। मतलब वन बोन क्या हो जाएगी? इज एक्सिस। जैसे ग्लोब देखते हो आप, ग्लोब क्या होता है? जैसे एक एक्सिस होता है, उसके आसपास ऐसे ग्लोब घूमता है। सो वन बोन विल एक्ट एज एक्सिस। एक एक्सिस करेगी काम, दूसरा क्या करेगी? उसके आसपास घूमेगी दैट बोन। वन बोन इज एक्सिस एंड अदर बोन rotates या moves around or on it. Classic example is atlantoaxial joint. atlantoaxial joint आपको बड़ा टफ लग रहा है। atlanto मतलब एटलस। क्या ये एटलस क्या होता है? एटलस इज C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, एक्सिस C2। तो एटलस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमता है। सपोज करो दिस इज एक्सिस, तो एटलस ऐसे घूम रहा है ऊपर उसके। ठीक है, सो दिस इज पाइवट जॉइंट C1 C2 एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। नो मतलब ना करने वाली मूवमेंट। जैसे गर्दन हम ना की डायरेक्शन में हिलाते हैं ना, दैट इज नो मूवमेंट। ओके, atlantoaxial joint. Next joint is condylar joint. जब बोन के condyles हो, ठीक है, when the bone is having condyles, ठीक है, when the bone is having condyles. So एक इसमें condyle में क्या होता है कि एक condyles are convex, मतलब condyles क्या होते हैं? convex होते हैं, बाहर को होते हैं, और जो दूसरी बोन होती है उसको वो कन्वेक्स होती है, उसमें फिट हो जाते हैं कंडाइल्स आर बेसिकली पार्ट्स विच फिट्स इनटू अदर बोन। तो ये देख लो, जैसे एग्जांपल नी जॉइंट है, ये ऊपर फीमर पड़ी है, दिस इज टीबिया। तो जो टीबिया के ऊपर जो कनकेव सरफेस होती है और जो फीमर के जो कंडाइल्स है वो कन्वेक्स है। सो इट्स अ कंडाइलर टाइप, द जॉइंट, द बोन्स हैविंग कंडाइल, वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। एग्जांपल इज नी जॉइंट and other is TMJ. TMJ is temporomandibular joint, very very important joint, हमने पढ़ना है आगे, अभी के लिए याद रख लो ये भी कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। ठीक है, हेड एंड नेक में TMJ पढ़ना है, नी जॉइंट वी विल स्टडी इन लोअर लिम्ब। ठीक है, फिफ्थ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट कौन सा होता है? when the bone is elliptical, when the articular surface of the bone is elliptical, AS लिख रहा हूँ मैं, articular surface of bone is elliptical या ellipsoid। elliptical मतलब ओवल होती है। एग्जाम्पल wrist joint,
एंड एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। रट्टा नहीं मारना इनका। एटलेंटो एक्सिस मतलब वो एटलस एक्सिस के अराउंड घूम रही थी, दैट वाज पाइवट जॉइंट। सो दिस इज एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट कौन सा होता है? जो एटलस एंड ऑसिपिटल बोन ऑफ क्रेनियम या स्कल के साथ जो जॉइंट बन रहा है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट। जब हम गर्दन को यस मूवमेंट में हिलाते हैं, हाँ करते हैं, तो वो ये वाला जॉइंट की वजह से होता है। एटलेंटो ऑसिपिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट एंड एटलेंटो एक्सियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। यू कैन सी द इलिप्सॉइड। नेक्स्ट जॉइंट इज सैडल जॉइंट। सैडल आपको पता ही है, सैडल इज अ सीट विच इज यूज्ड टू सिट ऑन द हॉर्स। हॉर्स के ऊपर रखते हैं हम और उसके ऊपर बैठते हैं, तो ऐसी शेप की जो बोन की जो आर्टिकुलर सरफेस होगी दैट इज सैडल जॉइंट। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? फर्स्ट कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, दैट इज थंब जॉइंट जो होता है दैट इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, और एक और जॉइंट है, नेम याद रख लो, बट मेन यही है, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट between sternum and clavicle, that we will study in upper limb. Last synovial type of joint is ball and socket, when the one articular surface of the bone is like a ball and other articular surface of the bone is like a socket, so ball fits in the socket. Example, hip and shoulder joint, classic example, hip shoulder. ठीक है, ये हमने सारे जॉइंट्स का अच्छी तरह पढ़ लिया। अब आपको मैं इसके MCQs थोड़े करवा देता हूँ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ वट एवर यू वांट और यू शुड मेक द नोट्स एज वेल। कॉन्डाइलर, पाइवट, हिंज, प्लेन साइनोवियल, ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल, दिस इज अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट यू शुड ड्रॉ। ठीक है, मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ। ठीक है, दो MCQ मैं करवा रहा हूँ, बाकी दो MCQ मैं करवा रहा हूँ, एक आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है। सो आई विल आंसर दैट, आपको मैं बाद में उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहला, विच इज नॉट अ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा नहीं है? स्टर्नोक्लेविकुलर, TMJ, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, डी रिस्ट जॉइंट। तो उसका आंसर बताओ, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। सैडल जॉइंट मैंने क्या बताया आपको? सैडल जॉइंट कौन सा होता है जिसकी कौन कौन से थे ये? इट वॉज 2, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल एंड स्टर्नोक्लेविकुलर। तो दो तो आपको भी दिख रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर एंड फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, बट TMJ वॉज कॉन्डाइलर, कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, TMJ वॉज कंडाइलर जॉइंट। एंड रिस्ट जॉइंट कौन सा है हमारा? रिस्ट जॉइंट कौन सा है हमारा? अपना एलिप्सॉइड। समझ रहे हो? सो इसके दो आंसर होंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन रखते हूँ क्योंकि आप बाकी ऑप्शंस भी पढ़ा करें, दैट्स वाई। मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चंस नहीं, पेपर दो ऑप्शंस वाले करेक्ट वाले नहीं आएंगे, बट यू शुड नो द हाउ टू रीड द होल क्वेश्चन करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द जॉइंट present between epiphysis and diaphysis. So your options are fibrous, primary cartilaginous, secondary cartilaginous, synovial। बताइए, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मान सकता हूँ दैट पर्सन इज हैविंग गुड ब्रेन तो चलो सबके बराबर है, मतलब जिसने मेरा लेक्चर अच्छी तरह सुना है या थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करे,
तो क्या है एपीफाइज और डायफाइज, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें पिछली वीडियो में बताई हैं। तो एपीफाइज एंड डायफाइज क्या होता है, डायफाइज होता है शाफ्ट, डायफाइज शाफ्ट होता है, एपीफाइज ऊपर। और इनमें इन दोनों में स्टार्टिंग में क्या होता है, कनेक्शन नहीं होता जब बच्चा बॉर्न होता है, बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम मंथ्स दे ज्वाइन। तो मतलब पहले उनमें नहीं था, बट बाद में उनका वो ऑसिफाई हो गए हैं। पहले जॉइंट था बिटवीन डाइफाइज एंड एपीफाइज, बट बाद में वो एक सिंगल लॉन्ग बोन बन गई है। तो ऐसे टाइप्स में क्या होता है बताइए, प्राइमरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग में से दो बोन्स पड़ी होती है, तो उनमें हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज पहले एक जॉइंट है, तो जब तक हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है तब तो वो जॉइंट रहेगा, बट बाद में उसने ऑसिफाई हो जाना है, तो क्या हो जाएगा, हमारी एक सिंगल बोन बन जाएगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस। सिंपल क्वेश्चन जिसने लेक्चर अच्छी तरह से सुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आंसर इन कमेंट। ये मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर देता हूँ, ज़रूर दूंगा आगे भी, या आज से देने शुरू किए हैं क्योंकि आप थोड़ा कमेंट्स करें और थोड़ा खुद दिमाग लगाएं, ताकि आपकी आपस में भी थोड़ी बॉन्डिंग बने कमेंट सेक्शन में, और मैं भी उसके आंसर्स दूंगा अच्छी तरह से, ठीक है। सो विच इज नॉट अ फाइब्रस जॉइंट, कौन सा फाइब्रस जॉइंट नहीं है, एंड योर ऑप्शंस आर स्यूचर्स, गोम्फोसिस, ज़ीफी sternal and inferior tibiofibular joint। inferior tibiofibular joint कौन सा फाइब्रस जॉइंट नहीं है? जिसने लेक्चर अच्छी तरह सुना उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर जिसने सुना है बट उसको याद नहीं, यू कैन गो थ्रू योर नोट्स, जो मैंने अभी बनवाए हैं आपको नोट्स, एंड यू कैन सी माई वीडियो अगेन, जिसको जो देखना देख सकते हैं, देन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं दे रहा, बाकी आगे ज़्यादा दूंगा, ओके। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं इस बार ऐड करना पहले भूल गया, बट आई रिमेंबर द क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, गोम्फोसिस, स्यूचर, सिंडेस्मोसिस, एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टिपिकल साइनोवियल जॉइंट एंड टाइप्स। टिपिकल साइनोवियल जॉइंट कौन सा है, ये डायग्राम आपने बना के आना टिपिकल साइनोवियल जॉइंट में। ये पहले साइनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन, देन उसके बाद ये डायग्राम, इसको सुंदर सा कलरफुल सा डायग्राम मैंने बड़ा बनाया है ताकि आपको ये हर चीज़ विजुलाइज हो सके। आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सा, फाइब्रस कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, जो मतलब ऐसे एक टिपिकल आपने पहले डायग्राम बना के आना पेज का, देन इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद मैंने टाइप्स करवा दी हैं आपको, ये अपने टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं सारी, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, ठीक है। शेयर दिस वीडियो, अगर कोई डाउट है देन कमेंट मी और आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स, आई विल गिव यू द आंसर इन द कमेंट्स, ओके। थैंक यू, बाय।